खरगोन से आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं, जहां अभ्युदय विश्वविद्यालय परिसर के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच से अब संबोधित करेंगे। नमस्कार महोदय, मेरा नाम निखिल यादव। अभ्युदय विश्वविद्यालय के आज के कार्यक्रम में मैं जब आया यहां से तो प्रारंभ में विश्वविद्यालय के परिसर में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान जी महाराज, पूरे राम दरबार का लोकार्पण का मौका मिला। मैं बधाई देता हूं, आप सबको भी प्रणाम करता हूं। इस मंच पर मौजूद विश्वविद्यालय के संस्थापक, रेंसा ग्रुप इंदौर के डायरेक्टर माननीय स्वप्निल कोठारी जी, यहाँ की जिला अध्यक्ष श्रीमती नंदा ब्राह्मणे जी, बड़वानी के अध्यक्ष अजय यादव जी, माननीय सांसद खरगोन श्रीमान गजेंद्र सिंह पटेल जी, मेरे अभिन्न मित्र हैं। इस अवसर पर एक और अभिन्न मित्र हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय सांसद, हम सबके नेता, पूर्व मंत्री, यहाँ के विधायक और सुप्रसिद्ध अपने आप में उद्योगपति भी है, आदर्श किसान भी, माननीय बालकृष्ण पाटीदार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। सचिन बिल्ला जी, हमारे युवा विधायक बड़वा से, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। महेश्वर से विधायक राजकुमार मेव जी, आपका अभिनंदन, स्वागत। हमारी माननीय अनुबाई तंवर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, माननीय श्रीमती छाया जोशी, नगरपालिका अध्यक्ष खरगोन, रवि कोठारी जी, श्याम भाटिया जी, मंच पर मौजूद समूचा मंच और आप सब। मैं सोच रहा था कि मेरा भाषण कम होगा, सामने आत्माराम जी और सारे मित्र बैठे, आप सबको भी नमस्कार कर रहा हूं, सारे के सारे वरिष्ठ नेताओं को भी। ये महीना सावन का आखिरी दौर में पहुंच रहा है और भादवा का महीना आने वाला है। अपनी अंग्रेजी भाषा में अगस्त लग गया है और अगस्त में भादवा में बारिश खूब झमाझम होती है। ऊपर हेलीकॉप्टर से भी दिख रहा था कि मां नर्मदा क्या झूम के आनंद के साथ अपना रौद्र रूप रख रही है। छोटे पुल के तो पता ही नहीं चले कहां जा रहा वो, बड़े पुल के और उसके बीच में संवाद जारी है। मैं आज आपके बीच में जब कोई बात करने जा रहा हूं तो मैं उसका तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे मालूम नहीं कि ये भाषण के लिए विषय है कि बोलने के लिए। वैसे तो संवाद में तो दो पक्षी बात होती है, इसलिए हमने भगवान राम, भगवान कृष्ण और ऐसे सारे देवी देवताओं के साथ 33 करोड़ देवी देवता, और हमारे देवताओं के लिए भी इतना मन उदार है कि नदी, पहाड़, पर्वत, जिसको चाहो उसको हम देवता के रूप में पूज लेते हैं। और देवता के लिए नहीं पूजते हैं, और आगे बढ़कर के एक वाक्य आता है, उस वाक्य का अर्थ है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अब बड़ी मुश्किलें मैं विश्वविद्यालय के कैंपस में बोल रहा हूं, लेकिन महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, यहां कभी ज्ञान की बात करो तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल, गणित, जिससे परीक्षा में पास होना पड़े, उसके बाहर सिलेबस के जाओ तो उनको लगता है फालतू की बात कर रहे हैं। बोल रहे कि नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये मुद्दे की बात बोलो तो समझ में आएगी, ये फालतू की बात क्यों कर रहे हो? घर में, संसार में, सब दूर जाते जाते हमको सारी बात समझ में आती। अब जरा मैं आपसे दो चार प्रश्न पूछता हूं, ऐसे ही वैसे ही मेरे मन में आ रहे हैं। आप बताइए, ऐसे ही जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारे बीच आजादी के पहले चंद्रशेखर आजाद, ये यहां तो विश्वविद्यालय बनाया हमने, किस नाम से विश्वविद्यालय बनाया? सरकारी विश्वविद्यालय किसके नाम से बनाया था? थोड़ा कम सुना रहा, जरा जोर से बोलो। टंटिया मामा। और ये विश्वविद्यालय बनाया अभ्युदय के नाम पे। मैं ये दोनों का फर्क बताता हूं। ये अभ्युदय विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्री था तब मैंने बनाया। क्यों बनाया?
कि ये हमारा निमाड़ का अंचल पूरा बड़वानी से खरगोन तक, और मैं तो मान के चलता हूं खंडवा भी जोड़ ही लो इसमें। एक विश्वविद्यालय खंडवा में भी है, क्या माखनलाल जी के नाम पर ही है ना, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, और ये अपना टंट्या मामा अभ्युदय। अब आप अंदाज लगा लो कि ये समय बदला, नहीं तो नर्मदा जी के इधर कोई विश्वविद्यालय खुलता है क्या? विश्वविद्यालय तो बहुत बड़ी बात। और मैं आपसे बात करने भी इसीलिए आया हूं। अब हमारे जीवन में आजादी के पहले और अभी बाद का घटनाक्रम थोड़ा जोड़ें और देवी देवताओं का जीवन का घटनाक्रम भी जोड़ के बताएं। हमारे तीज त्योहार पर्व की बात भी कर लें। हमारे जो तीज त्योहार पर्व बनते हैं, थोड़ा गुदगुदाने की बात भी कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा त्योहार आ रहा है ना, जन्माष्टमी आ रही है, दिवाली दशहरा आ जाएंगे, नवरात्रि आ जाएंगे, तो त्योहार और पर्व में क्या अंतर है कौन बताएगा? खाली हाथ खड़ा करना अपना। त्योहार और पर्व में क्या अंतर है? अभी तो युवा वर्ग से लेके नीचे वालों का, मीडिया वालों का पूछूंगा तो आप संकट कर दोगे। त्योहार और पर्व में अंतर बताओ। बहुत बड़ी बात पूछ ली क्या? छोटी सी बात है, कौन बताएगा? इधर बता दो कि छोड़ो आपको, उधर ही चलो। कौन बता रहा है? अरे इतना कठिन थोड़ी है। चलो मैं क्लू दे दूं थोड़ा सा। सर पर्व से किसी भगवान जी का कुछ आवाज पल्ले नहीं पड़ रही, किधर से आ रही है? सर इधर से। जरा कैमरा डाल दो भैया, बच्ची दिखती रहे कौन बोल रहे हैं। बच्चा है कि बच्ची, कभी बारीक आवाज में पता ही नहीं चलता है। सर पर्व भगवान जी से जुड़ा हुआ कैमरा है क्या उधर डालना भैया, उनके ऊपर, बच्ची के ऊपर। बच्चा है कि बच्ची है? क्या बोला इनने? सर पर्व भगवान जी के जन्म से जुड़ा हुआ है, जैसे कि जन्माष्टमी, रामनवमी। पर्व भगवान जी के जीवन की किसी घटना से जुड़ा हुआ है। एक मिनट। अब आपके कॉलेज के बच्चे तो ताली तो आप बजाओगे ही सही, कोई बात नहीं, मैं भी बाहर वाला थोड़ी हूं, आपके साथ वाला ही हूं। बेटा माइक को दूर रख के बोलो। मेरे को समझ में आया जन्माष्टमी, रामनवमी, ऐसा कुछ आया ना समझ में? जरा अपना नाम बताओ। मेरा नाम गोल्डी पटेल है और मैं अभ्युदय विश्वविद्यालय के कानून विभाग की छात्रा। मेरा नाम गोल्डी पटेल है, मैं अभ्युदय विश्वविद्यालय के कानून विभाग की छात्रा हूँ। सर पर्व है ना, भगवान जी से जुड़ा हुआ होता है, भगवान के अवतारों से। जैसे कि भगवान, अरे धीरे धीरे, तुम्हारी सुपरफास्ट ट्रेन जा रही है। मुझे मालूम है आप अच्छा बता रहे हो, लेकिन धीरे धीरे भी बोलो, बाकी लोग भी सुनेंगे ना। अच्छा है, क्या क्या बताया तुमने? सर पर्व भगवान जी की जीवन के घटना से जुड़े हुए होते हैं, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, फिर दीपावली, और त्योहार हम मनाते हैं, जैसे कि हरियाली तीज, हरतालिका तीज, ये हमारे त्योहार है। जैसे कि पोला पर्व। तुमने बेटा गड़बड़ कर दिया। हरतालिका भी बताई ना तुमने, और जन्माष्टमी, हरतालिका को त्योहार बताया और जन्माष्टमी को पर्व बताया। अब जरा मैं तुमसे दूसरे ढंग से पूछता हूं, आपने सबको याद रहने वाली, पानी वानी आया क्या? आराम से है। देखो आपको सबको सुनने के लिए अच्छा लगेगा, मैं बताता हूं। जितने भी पर्व हैं आपने सही बताया, लेकिन हरतालिका भी पर्व है। पर्व और त्योहार में क्या अंतर है? तो जिसमें उपवास होता है, खाने को नहीं मिले, वो सब पर्व।
जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, नवरात्रि पर्व, हरतालिका पर्व और जिसमें खाने पीने की छूट मिले, होली, दिवाली, वो सब अपने त्योहार, ये हम सबके लिए आनंद है। आ गया समझ में? तो अब दोबारा तो नहीं बोलना पड़ेगा। तो देखो, अपने ये पर्व और त्योहार को समझने का आनंद ले रहे हैं। तो हमारे अपने त्योहार जब आ रहे हैं, उसके पहले पर्व आते हैं। आप देखो, अभी सब पर्व पे पर्व आ रहे हैं। नवरात्रि पर्व और हरतालिका पर्व, लगातार एक के बाद एक। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूं। हमारे ऐसे ही सहजता से बात कर रहे हैं अपन, भगवान राम के जीवन का सबसे महत्व का समय किस दिन आया? सबसे महत्व का, जिसने भगवान राम को श्री राम बनाया, सबसे महत्व का समय है। एक माइक दो भैया सबको, जरा मालूम नहीं पड़ रहा क्या बोल रहे हैं। और ये युवा मंडली को बोलने दो, आप तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हो। कोई बात नहीं, दे दो माइक, आप बोल लिए तो बधाई दो इनको हाथ में। देवासुर संग्राम के 2 वरदान दशरथ माता के। माइक दूर धीरे बोलो। देवासुर संग्राम के 2 वरदान केके माता के दशरथ जी के पास थे। तो उन्होंने जब भरत के लिए अयोध्या के राज मांगा और भगवान राम के लिए 14 वर्ष वनवास मांगा, तो भगवान वनवास गए, उनके लिए बहुत बड़ा ये बहुत खुशी का दिन था कि मेरा भाई भरत इस अयोध्या के राज होगा, राजा होगा। धीरे 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 धीरे। और मैं एक तो आप धीरे बोलो तो भी आवाज आएगी, एक तो माइक पास में और वॉल्यूम पूरा खोल लिया, तो वो एकदम से ऐसा लग रहा कि हो गया कल्याण। मान्य और प्रणाम। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, आप इनने बताया, और कोई बताएगा? चलो, वैसे तो हमको हर एक उनका प्रसंग आनंद का लगेगा, उसके इतने सारे आयाम हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय के कैंपस में हूं, इस विश्वविद्यालय के अंदर गुरुजनों से जुड़ करके कोई बात दिख रही क्या भगवान राम की? मैं आपको क्लू दे रहा हूं, आप अंदाज लगा लो इसको इस ढंग से कि भगवान राम को उनके जीवन काल में, वो तो घर के अंदर ही थे, लेकिन मारी, सुबाहु और ये बड़े बड़े राक्षसों ने जंगल में आतंक मचाया हुआ था। और विश्वामित्र जी ने उनको घर से, महाराज दशरथ से जब वो मांगने आए, तो उनने महाराज दशरथ से सहायता नहीं मांगी, सेना भी नहीं मांगी। मांगी क्या? उनने क्या मांगा? भगवान श्री राम, है ना, राम लक्ष्मण। तो ये हमारे लिए सीखने समझने की बात है। अपने बीच में भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो बाल रूप में, छोटे रूप में, तरुण या युवा बोल सकते हैं। तो उन्होंने अपने उस संकट के निवारण के लिए किस पे भरोसा किया? युवा शक्ति पे। किया कि नहीं किया? तो गुरु जी के हाथ में जब युवा शक्ति आती है, तो घर के अंदर माता पिता, परिवारजन, गुरुजन, अंदर वाले गुरु हमारे जीवन में 2 बार रोल अदा करते हैं। एक तो माता पिता भी हमारे गुरु होते हैं, जिनसे अपन जीवन पाते, लालन पालन होता, आनंद के साथ होता है। लेकिन सच्चे अर्थों में जब हमारी समझने की उम्र होती है, तो गुरु हमको तराशते हैं। तराशते कि नहीं तराशते? तो विश्वामित्र जी ने किसको मांगा? भगवान राम और लक्ष्मण को। और भगवान राम और लक्ष्मण ने जंगल में जाकर के गुरुजी ने जिनको बताया कि ये राक्षस है, उन सबका समूल नाश कर दिया।
करा कि नहीं करा? लेकिन जंगल में जाने के बाद और जंगल में जाते जाते गुरुजी ने उनको जीवन के सारे पाठ पढ़ाए। वो गए तो पैदल ले गए, जब पैदल ले गए तो गरीब से गरीब आदमी उनसे मिलते जुलते रहे, कोई सेना नहीं गई, वो रथ में भी नहीं ले गए उनको, कोई नौकर चाकर भी साथ में नहीं थे, अपना काम स्वयं को करना, वनवासी जैसा वहां का वातावरण। तो गुरु ने उनको शिक्षा दीक्षा दिलाई कि भाई भले ही तुम्हारा राज्य पास में आपके पिताजी का महाराज दशरथ का, लेकिन इस जंगल के अंदर ऋषि मुनि मारे जा रहे हैं, उनका हड्डियों का ढेर लग रहा है, यज्ञ तप जप सब बंद हो गए। तो ऐसे में आपके माध्यम से, तो ये आप उसको ऐसे भी समझ लो कि नई सत्ता आने वाली, महाराज दशरथ के बाद कौन बैठने वाले थे? भगवान राम ही बैठने वाले थे। तो भगवान राम के भविष्य के शासन को पहचानने की दृष्टि गुरु के निगाह में आई और उनने कहा कि महाराज दशरथ ने तो राज्य चलाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चे अर्थों में अब राज्य युवा पीढ़ी के में आए और युवा पीढ़ी को ये सारी कठिनाइयों से पहले परिचित करा दो और उनकी ट्रेनिंग कराओ। तो भगवान राम को वो सब आंखों से दिखाते हुए जब सारी बातें समझ ली तो भगवान राम ने अपने आंखों के सामने वो दृश्य देख करके एक तरह से उस समय के निशाचरों का अंत किया और उसके बाद और भगवान का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए वहीं से सीधे सीता स्वयंवर के लिए ले गए। तो सीता स्वयंवर के वहां जाते जाते भगवान राम ने, उस समय तो पूरे दुनिया के सारे बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, ऐसे सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बीच में भी युवा शक्ति ने अपने बल पराक्रम से धनुष भी तोड़ा, माता सीता को वरण भी किया और भगवान राम की जय जयकार दुनिया में हुई कि नहीं हुई आनंद के साथ? तो बोलो जय जय श्री राम। अब इसके फायदे क्या हुए ये देखो, भगवान राम का वो घटनाक्रम हुआ जब गुरु ने उनको समाज जीवन में अपने सभी प्रकार के जाति समाज, जंगल के जानवर, जंगल की वनस्पति, ऋषि मुनियों के आश्रम, निशाचरों की जितनी भी वो पराकाष्ठा थी वो सब दिखाया, लेकिन दिखाते दिखाते उनको समाज जीवन से परिचय कराया। बदले में भगवान राम के जीवन की अच्छी घटना बताओ। जब भगवान राम ने ये सब देखा और उनको वनवास का मौका मिला तो सबरी माता के साथ क्या किया उनने? कौन बताएगा? कौन बताएगा? सबरी माता के साथ पहली बार जंगल में मिले और सबरी माता ने कहा राम मैं तो तुम्हारी वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। वो तो आदिवासी बहन थी सबरी माता, वनवासी थी, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान राम ने उसके झूठे बेर खाए कि नहीं खाए? तो ये जो उनको दूसरा पाठ जो मिला कि सारे लोग मेरे, इनसे मेरा प्रेम बढ़ना चाहिए, ये कहां पढ़ाया था उनको? विश्वामित्र जी ने जंगल में पढ़ा दिया था। उसका लाभ कहां मिला? उनके जीवन में। निषाद राज, आपके यहां भी बहुत सारी नाव चलती है नर्मदा में, केवट बंधुओं की, लेकिन नाव उतराई में भी केवट से साथ जो भगवान राम ने व्यवहार किया वो अद्वितीय हुआ कि नहीं हुआ? भगवान राम ने अपने भाई के प्रति राजपाट छोड़ करके जंगल जाना पसंद किया, अपने पिता की आज्ञा पालन का उत्कृष्ट उदाहरण दिया, अपने मित्र सुग्रीव के लिए युद्ध करके उनका राज्य उनको लौटाया और अपने काम के लिए मनुष्य तो छोड़ो, वन के जीव जंतु भी साथ में आ सकते हैं। इसके पहले कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि कोई अपने महापुरुष या देवता अपने साथ हनुमान जी जैसे महाशक्तिशाली वानर को जोड़े, जामवंत जैसे विद्वान को जोड़े। अब जामवंत जी मूल रूप से तो उनका शरीर तो भालू का है और नल नील भालुओं में भी, यहां भी इंजीनियरिंग कॉलेज है ना,
इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे कौन कौन है, हाथ खड़े करो। वो देखो उधर से कुछ हाथ खड़े हुए। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर वो टेक्नोलॉजी जो नल और नील छोटे छोटे बानर बंधुओं को थी, लेकिन नए बच्चों पे भी भरोसा करने का काम भगवान श्री राम ने किया कि नहीं किया। वो चाहे मेरा काम कितना ही जरूरी क्यों ना हो, मेरे मित्र पे संकट है तो मेरी समस्या एक तरफ रखता हूं। सुग्रीव से जब वो मदद मांगने गए, एक बड़ा अच्छा घटनाक्रम और बताता हूं। ये प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी समझने की बात है, और हनुमान जी की बुद्धि का उदाहरण भी है, हम सबको काम आएगा। जंगल में हनुमान जी की परीक्षा ले ली, 2 राजकुमार घूम रहे हैं जब माता सीता का अपहरण हो गया था, और वो अपनी मां सीता जगदम्बा को ढूंढते ढूंढते हनुमान जी ने अपना रूप बदल के उनसे उनकी परीक्षा ली, और परीक्षा में पहचान लिया कि ये राजकुमार तो बड़े वाले हैं। तब अपने उनके वर्तमान के समय के उनके राजा कौन थे? सुग्रीव। और सुग्रीव बाली के डर के मारे एक गुफा में रहते थे। अब भगवान राम को अपने सुग्रीव से मिलाने के लिए जब हनुमान जी ले गए, अब आप बताओ, हनुमान जी की चतुराई भी देखो, हनुमान जी की बुद्धिमत्ता भी देखो। हनुमान जी ने कहा मैं आपकी मदद तो कर सकता हूं, लेकिन मेरे राजा से मिलाता हूं, वो आप मेरे को आज्ञा देंगे तो मैं आपके काम आऊंगा, और हो सकता आपको राजा भी मदद करे। अब राजा के पास जब सुग्रीव के पास ले गए, सुग्रीव गुफा में भगवान राम लक्ष्मण साथ जा रहे हैं। जिस गुफा के अंदर जाना था, भगवान राम लक्ष्मण को बाहर खड़ा करा, आप यही रहिए। अब इसका अर्थ क्या है कि मैं मेरे राजा से आज्ञा लूंगा कि उनको लाना कि नहीं लाना। अगर राजा मना कर दे तो तुम्हारे में मेरे को कोई लेने देना नहीं। ये समझदारी की बात है कि ये प्रशासनिक बात भी है। इमीडिएट बॉस कौन है? इमीडिएट बॉस तो उनके सुग्रीव है। और जब सुग्रीव के पास गए तो सुग्रीव ने कहा मैं तुम्हारा क्या, मेरे ही श्रीमान घर में हालत खराब है, मेरी श्रीमती को ऐसा घटनाक्रम हो गया। भगवान राम ने अपने कष्ट भूल के उनके लिए मदद की। अब ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि इस विश्वविद्यालय का नाम अभ्युदय है। जब आप अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके जाओगे तो आपको ये संस्कार आना चाहिए कि इस देश के अंदर जो गरीब से गरीब आदमी भी है, जिसके जीवन में आप बड़े आदमी होगे, बहुत बड़े आदमी हो जाओगे, लेकिन गरीब आदमी भी अगर घर में प्रेम से कुछ खिलाए तो सबरी माता की तरह हमको भी उसका अगर मन अच्छा रख दे तो गलत बात तो नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो गरीब से गरीब आदमी के प्रति भी प्रेम करना, यह संस्कृति भगवान राम ने सिखाई। यह हमारा सौभाग्य है, इस संस्कार को हम पाते हैं। अपने जीवन में अपने दोस्त पे संकट आ जाए तो चाहे हम संकट में घिरे हों, अपना संकट एक तरफ रख के दोस्ती की मिसाल हासिल करते हुए पहले दोस्त की मदद करो, फिर दोस्त आपकी मदद करेगा। तो मनुष्य एक दूसरे की मदद से जिंदा रहता है। तीसरा, आप प्रकृति से प्रेम करो। दुनिया में एकमात्र देश भारत है जहां पर मैंने कहा ना कि सबके अंदर परमात्मा है। इसलिए हमने वनवासी, आदिवासी, यहां तक कि जंगल के जानवरों से भी प्रेम करना सीखा। इसलिए भगवान राम की विजय में अयोध्या की सेना साथ नहीं थी। इतने बड़े राजा से लड़ने गए, रावण से, महाप्रतापी रावण, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, लेकिन ऐसे महाशक्तिशाली रावण को भी केवल प्रेम और अपनी शक्ति से, युक्ति बुद्धि से, अपने उपलब्ध संसाधनों के भरोसे से सारी दुनिया की ताकत से हम लड़ सकते हैं। ये संदेश भगवान राम ने दिया है और हमारे सामने ये उदाहरण लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आता है। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का। उपलब्ध संसाधनों के भरोसे से एक चाय वाला भी निकल करके इस देश का सबसे बड़ा पद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री,
और जीवन के 50 साल तक तो वो कोई चुनाव ही नहीं लड़े। 50 साल तक कभी चुनाव में उनका काम दूसरे के लिए लड़ाना था, लेकिन पार्टी ने तय कर दिया आपको ही बनना है। तो उनने कहा मैं अगर बना तो मैं अपने राज्य के लिए भी गरीब से गरीब आदमी को जिंदगी बेहतर से बेहतर करूंगा। अब उनके कुछ उदाहरण देख लो। रतन टाटा जी ने कहा, कहीं ऐसे ही झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर तरफ का कोई दृश्य देखा होगा। रतन टाटा जा रहा है कार से, बड़ी महंगी कार उनकी, सामने हम देखते हैं अपने आदिवासी अंचल में मोटरसाइकिल पर पति बैठा, पत्नी बैठी, बच्चा बैठा, एक और बच्चा बैठा, एक और बच्चा बैठा। अब पांच बिठा लिए, 6 बिठा लिए, अपने यहां बैठते कि नहीं बैठते मोटरसाइकिल पे। ये आंख के सामने जब वो देख रहे हैं रतन टाटा, तो उनको ये पीड़ा हुई भारी कि ये मोटरसाइकिल भी कम सस्ती नहीं है। मोटरसाइकिल भी 70-80 लाख, 70-80 हजार के ऊपर की मिलती है, आजकल तो और महंगी हो गई। तो उसी समय उनने कसम खाई, ऐसे में मोटरसाइकिल से ये गिरेंगे तो क्या होगा, इनकी जिंदगी में कितनी कठिनाई आएगी। उनने कहा कि मैं अपने इस देश के गरीब से गरीब आदमी के लिए भी कार दूंगा, और कार केवल 1 लाख में दूंगा, जिसको लखटकिया कार, नैनो कार उनने बोला था। जब उन्होंने निर्णय किया, और बंगाल के अंदर उनका बड़ा कारखाना था, उस बड़े कारखाने में लगाने के लिए उन्होंने निर्णय किया कि कार यहां बनेगी। लेकिन ये जो दृष्टि का दोष है, राजनीति का फेर है, ममता बनर्जी को समझ में नहीं आया, और उनने अपना नया नाटक करके, उनको सरकार चाहिए थी, अपनी कुर्सी बनाना थी, सरकार बनाना थी, तो उन्होंने कहा कोई हम जमीन देने वाले नहीं है गरीबों की, फलाना ढिकाना, बहुत सारी बातें हुई, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। अब बताओ रतन टाटा किसका भला करने जा रहे थे? मोटरसाइकिल से गिर के कितने बच्चे मर जाते हैं, कितनी बार एक्सीडेंट हो जाता है गरीब से गरीब आदमी के लिए। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी जब उनने अपने कार बनाने का संकल्प किया, तो जहां उनका कारखाना चल रहा उनको जगह नहीं मिली। हमें इस बात का गर्व है, इस दर्द को माननीय मोदी जी ने पहचाना। उनके घर में कोई कार नहीं थी, वो तो चाय चाय बेचते बेचते परिवार से अपने तकलीफ से निकले थे। उनने जब मुख्यमंत्री बने, उनने कहा कोई बात नहीं रतन टाटा जी, आपको बंगाल वाले मना कर रहे हैं, आप मेरे राज्य में आइए, मैं आपको जमीन देता हूं, जितनी चाहो उतनी देता हूं, आप कार बनाओ और गरीबों के लिए बनाओ, 1 लाख रुपए में कार बनाओ। तो ये शिक्षा मिलती है, एक उद्योगपति गरीब आदमी के लिए अपनी मदद से क्या मदद करना चाहता है, और एक मुख्यमंत्री उनके उस निर्णय से 1 लाख रुपए में कार लेकर के गरीब आदमी अपने खुद की कार का सपना देख सकता है। यह उदाहरण हमारे सामने हुआ। तो शिक्षा का मतलब गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी कैसे बदले, इसलिए हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसी प्रकार से कारखानों से रोजगार की बात भी करूंगा। हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार अभियान चलाया। इस देश की आजादी के पहले टंट्या मामा, इसी झाबुआ से चंद्रशेखर आजाद, पंजाब से भगत सिंह, लंबी श्रृंखला है। इस देश के युवाओं ने अपने आप का बलिदान किया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तो 23 साल की उम्र में खत्म हो गए, 26 साल 27 साल में चंद्रशेखर आजाद चले गए, लेकिन अपनी उम्र के लिए वो जीते जी अमर हो गए, क्योंकि देश को अंग्रेजों से आजाद कराना था। उस आजादी के संघर्ष में उनने अपने प्राणों का बलिदान दिया। दुर्भाग्य के साथ आजादी तो मिली, लेकिन दृष्टि दोष होने से हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री और पूरी सरकार ने क्या कल चुनौती आएगी, उन चुनौती का मुकाबला कैसे करना चाहिए, इसके प्रति दृष्टि नहीं थी। तो दुर्भाग्य से क्या हुआ, दुर्भाग्य से एक अंधेरा छाया हुआ था और सब गुलू 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 सब बढ़िया, ये नाटक चला। तो उस समय की फिल्में बन रही थी, वो फिल्में राज कपूर, दिलीप कुमार,
सारी लव स्टोरी की फिल्में, पुरुषार्थ पराक्रम सब गायब हो गया। वो तो मनोज कुमार को धन्यवाद दो, कभी उसने शहीद, कभी उसने उपकार, कभी उसने रोटी, कभी रोटी कपड़ा मकान, कभी क्रांति, उसने अपने बलबूते पर इन पिक्चरों से देशभक्ति का माहौल बनाया। ये पिक्चरें देशभक्ति के माहौल में उस समय युवाओं की मन में अलग प्रकार का एक माहौल बना करके अपने उस कठिन काल को याद कर रही थी। अब अकेले उपकार पिक्चर को देखो। उपकार पिक्चर के माध्यम से मनोज कुमार ने कहा कि जब देश को आजादी के लिए जवानों की जरूरत थी, उनने अपनी शहादत दी। अब किसानों की जरूरत है, इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उस समय तक अपने खाने के लिए गेहूं नहीं थे, यहां अमेरिका से गेहूं मंगाने पड़ते थे। फसलों की हालत खराब थी, देश में अकाल पड़ता था, कई लोग भूखे मरते थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ दो तो कांग्रेस के आजादी के बाद के सारे प्रधानमंत्रियों ने कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया। उसका दुष्परिणाम क्या आया? जब आजादी के समय हमारे देश का नंबर आर्थिक रूप से 15 नंबर में हम थे, 2014 ते आते आते हम नीचे के 5 नंबर में आ गए। इस देश के अंदर क्या दुर्भाग्य रहा। प्रधानमंत्री ने रैंकिंग की तो 11वें नंबर से। प्रधानमंत्री ने अपने देश को, वही संसाधन है, वही व्यवस्था है, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोल रहे थे मैं 1 रुपया भेजता हूं, लेकिन नीचे आते आते 15 पैसे पहुंचते। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो आप बताओ, डीबीटी के माध्यम से गरीबी रेखा के लिए भी आपके जब बैंक के अकाउंट खोले तो जो पैसे दिल्ली से डलते लाडली बहनाओं के भी या किसान सम्मान निधि के बीच में 1 रुपया कटा है क्या? किसी का कटा है? आपकी छात्रवृत्ति आती गणवेश के माध्यम से, या हमारे अपने राज्य के अंदर सभी प्रकार की सुविधा देते हैं। हमने सबने मोदी जी का ये युग डिजिटल युग देखा, जिसमें उसके हक का पैसा उस तक पहुंच रहा है। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे राज्य में अब आपसे नया निवेदन करने आया हूं। बदलते दौर में जिस प्रकार से दुनिया के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाना, कई सारे देश भारत की बढ़ती ताकत को पसंद नहीं कर रहे हैं, भारत की शक्ति को रोकना चाहते हैं, हिंदुस्तान को वही स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं। तो इस देश के युवाओं से आह्वान कर रहा हूं, यहां बैठे सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहता हूं, आज के दौर में हम सबको मेक इन इंडिया, मेरे भारत का बना माल ही मैं खरीदूंगा, ये संकल्प सबको करने की आवश्यकता है। मेरे देश के अंदर ही वो सब चीजें मैं बनाऊंगा जिसके कारण से मेरा देश किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। मेरे भारत के अंदर ही कोई चीज चाहिएगी तो मैं प्रयास करूंगा कि वो यहीं उपलब्ध हो जाए, किसानों की फसल का ठीक से दाम मिले। इसलिए हमारी सरकार ने सरकार बनने के साथ अभियान चलाया कि आज आप बताओ, पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा कॉटन का पूरा इलाका ये निमाड़ का, पूरा देश में सबसे अच्छा कॉटन हमारा मिलता है। अभी मैं स्पेन दुबई गया तो स्पेन दुबई में चाइना के कॉटन को प्रतिबंधित कर दिया उनने। आज दुनिया में कपड़ा बन रहा भारत के कॉटन से, लेकिन भारत के कॉटन को पहले चाइना वाले ले जाते हैं, वियतनाम वाले ले जाते हैं, धागा कपड़ा वो बनाते हैं और हमारा माल हमारे सिर पे देते हैं। हमने तय कर दिया ये नहीं चलेगा, हमारा कॉटन यहीं उगेगा, यहीं धागा बनेगा, यहीं कपड़ा बनेगा, रेडीमेड गारमेंट्स बनेगा और पूरे विश्व में हम निर्यात कराएंगे। ये बदलते दौर में मध्य प्रदेश ने तय किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, सभी प्रकार के रोजगार के संसाधन बनाते हुए। फूड में आप तो अच्छी मिर्ची लगाते हो, अपनी मिर्ची अरब तक जाती, आने वाले समय में और फैक्ट्री लगाते हुए मैं युवा शक्ति से कह रहा हूं, हम में से अगर मैं हाथ खड़े कराऊंगा तो आप में से सब लोग
कोई कहेगा मेरे जीवन में आगे का सपना क्या है, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं सरकारी नौकरी करूंगा, ये सपने जरूर देखो, लेकिन इसके अलावा भी मैं एक उद्योगपति बनूंगा, मैं आदर्श किसान बनूंगा, मैं आदर्श शिक्षक बनूंगा, मैं आदर्श नेता बनूंगा, ये संकल्प भी हमको लेके चलने की आवश्यकता है। एक एक काम, छोटे से छोटा काम भी छोटा नहीं होता है। ये हमारा जीवन देश और प्रदेश के लिए होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक काम से वो काम जो देश के अंदर मध्य प्रदेश के नागरिक होने का सम्मान आपका बढ़ा है, इस दिशा में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपका मुख्य सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको विश्वास दिलाता हूं, आप छोटे से छोटा काम करोगे। इतने सारे काम सरकार के माध्यम से, अरे खेती कर रहे हैं, खेती करते करते अपनी फसल के पास मधुमक्खी पालन का डब्बा रख दो तो शहद घर का बन जाएगा। 4-4.25 हजार का डब्बा आता है, लेकिन उससे मधुमक्खी का शहद अपने को घर में मिलेगा, दूसरे को दे सकते हैं। हमारे गाय पालन घर में होता है तो दूध अपना खुद का मिलेगा, ये कुपोषण की समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। दूध और दही की नदियां बहती है अपने देश के अंदर, ऐसा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे हमारे कपड़े अच्छे होते गए, गोपालन से दूर होते गए। दूध कहां मिलता है? कई बच्चे कहते डेयरी पे मिलता है। अरे दूध गाय के नीचे मिलता कि डेयरी के नीचे मिलता, पता ही नहीं चलता है। हमारे लिए परमात्मा की दया से इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमने कहा गोपाल कौन? जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए पूरे प्रदेश में हमने अभियान चलाया है कि हमारे घर 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 गोपाल बनाएंगे, दूध उत्पादन बढ़वाएंगे। अरे खेती किसानी की फसल तो 3-4 महीने में पैसा देती है, लेकिन दूध उत्पादन तो रोज घर में होता है, तो दूध उत्पादन को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहिए? इसलिए सरकार ने तय किया है कि 25 से ज्यादा जो गाय घर में रखेगा और 40 लाख रुपए का अगर लोन लेता है युवा, बढ़ेगा आगे दूध उत्पादन करने के लिए, तो 10 लाख रुपया का अनुदान, 10 लाख रुपए माफ हमारी सरकार करेगी, उसको केवल 30 लाख भरना पड़ेगा। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, घी भी आपका, गोमूत्र गोबर भी आपका, लेकिन पैसे वो भी सरकार के 10 लाख आपको माफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उत्पादन में, दूध उत्पादन में बढ़ावा देने का संकल्प है। हमने निर्णय किया है अभी राज्य का पूरे देश के अंदर दूध उत्पादन में तीसरा नंबर है। हम 9% दूध देश में उगाते हैं, हमारे यहां तैयार होता है, इसको ले जाके 20% तक करने वाले हैं। इसलिए अपनी सरकार ने कामधेनु योजना बनाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उसमें गौशालाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। और केवल 25 नहीं, कोई ने कहा मैं 50 रखना चाहता हूं, तुम 50 रखो। कोई ने कहा मैं 100 रखना चाहता हूं, तुम 100 रखो। कोई ने कहा मैं 200 तक रखना चाहता हूं, तो 25-25 की 8 यूनिट तक एक व्यक्ति को रखने की पात्रता इसी योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने दी है। यह हमारा संकल्प है। इससे आगे बढ़कर ये हमारे गौ माता, हमारे अपनी मां और गौ माता में जो फर्क है, हमारी मां ने हमारा लालन पालन किया है, हमारे लिए सब प्रकार के सुख साधन जुटाए, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता में एकमात्र गौ माता है जो अपने बच्चे को भी पालती है और हमारे भी घर बार का ध्यान रखती है। और उसके अंदर तो बहुत सारी विशेषता है, लेकिन ये गौ माता अब सिंचाई के कारण से अगर कठिनाई आ रही है, तो हमने पंचायत से भी कहा है आप गौशाला चलाओ, प्रति गौ माता 40 रुपया गौ माता के हिसाब से अनुदान हमारी सरकार आपको भी देने वाली है। सारा खर्चा हम उठाएंगे, उनको गौशाला में अवेयर कर रखो। इसलिए पंचायत तक और बड़ी बड़ी नगर निगम जितनी है, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, 10-10 हजार से बड़ी गौशालाएं सरकार के स्तर पर हम तैयार करा रहे हैं कि बड़ी गौशाला अगर गौमाता आपके घर में रखने की जगह नहीं है, बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस, कोई कारण से गौमाता आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं संभाल पा रहे हैं,
तो आवारा छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उसको गौशाला पहुंचा दो, सरकार उसका प्रबंधन करेगी। हमारी सरकार ने बहुत सारे निर्णय किए, मनुष्य अच्छा हो जाए इसलिए एम्बुलेंस के माध्यम से बीमारी की समस्या हल करने के लिए हमने एम्बुलेंस 108 आप लगाते हो, आपकी सुविधा के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस राज्य के अंदर गो एयर एम्बुलेंस भी चालू करी। गो एम्बुलेंस जिसके माध्यम से गौ माता को अच्छा करने के लिए एम्बुलेंस में डॉक्टर आ रहा है, दवाई ला रहा है, गौ माता को कोई कष्ट है तो उसकी मदद करने को तैयार है। और 5000 से बड़ी, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लोग लगाते हैं, ऐसे बड़े उद्योगपति भी, बड़े संस्थान भी, धार्मिक भावना के संगठन भी बड़ी गौशाला लगाना चाहते हैं। 5000 से बड़ी गौशाला है तो उनको भी 130 एकड़ भूमि और 40 रुपए प्रति गौ माता, ऐसी 20 गौशालाएं पूरे प्रदेश में बनवा रहे हैं। या 10,000, 15,000, 20,000 जितनी गौ माता ना रखो, पैसा पूरा सरकार देगी और गौ सेवा कराने का काम सरकार के माध्यम से कराएंगे। एक नहीं, ऐसी बहुत योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो समय की कमी है। आज तो आपसे संवाद करने आया था, लेकिन संवाद के मामले में आपका प्रेम ऐसा है, इतना अच्छा लग रहा है कि कहीं सुदूर शांत समुद्र में कोई लहर के साथ अपनी मस्ती से जहाज तैरते तैरते आनंद से बहाव के साथ चल रहा है और सारे यात्री आनंद ले रहे हैं। इस आनंद और मस्ती के साथ हमारा अपना ये संवाद का सफर थोड़ा आगे बढ़ता है। मैंने जितनी बात कहना थी कही है, मैं आपको और 2 घंटे तक सुना सकता हूं, लेकिन घड़ी गवारा नहीं देती, समय की सीमा है। इसलिए अब मैं आपसे 2, 4, 5 कुछ अच्छे प्रश्न आपके बीच में से आएंगे, इन प्रश्न आमंत्रित करता हूं, कोशिश करूंगा आपके मन के उत्तर देने का प्रयास आपका ये मुख्य सेवक मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं कि सर कितने क्वेश्चन आने दो क्वेश्चंस। हाँ, 1 मिनट माइक पहुंच रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे BCA सेकेंड ईयर के छात्र निखिल यादव के द्वारा। नमस्कार महोदय, मेरा नाम निखिल यादव है। मैं BCA कंप्यूटर साइंस का छात्र हूं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि विकसित भारत 2047 के विकसित मध्य प्रदेश की क्या विजन पर आपका क्या देखना है और आज के युवा इसमें अपनी क्या भावनाएं निभा सकते हैं? धन्यवाद। यादव जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जो मैंने इतनी देर भाषण दिया है ये उसका उत्तर भी है। हमारा युवा अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद